लास्ट क्लास में हमने इस स्टेप तक परफॉर्म कर लिया था। फाइल को इंपोर्ट कर लिया था और उसको रिकोड कर लिया था। वहाँ पार्टिसिपेंट स्टेप तक कंफर्म कर लें। ये स्क्रिप्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इनको, अगर आपके पास सेव नहीं है तो आप इनको रन कर लें। ये हम प्रीवियस क्लास में इन पे वर्क कर चुके हैं। ये कोड मैंने शेयर किए हैं ग्रुप में। इनको कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद इनको आर में रन कर लें। उसके अलावा मैं एक फाइल आपको सेंड कर रहा हूँ, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लासेस में जीनोटिपिक डाटा के ऊपर वर्क किया। और जीवास के लिए हमारे पास दो फाइल्स का होना ज़रूरी है, एक जीनोटिपिक और एक फिनोटिपिक। आज की क्लास में हम फिनोटिपिक की फाइल के ऊपर भी वर्क करेंगे साथ, और साथ साथ जीनोटिपिक फाइल भी। तो आप लोग ये कोड रन कर लें। उसके बाद फाइल में सेंड कर रहा हूँ ये, इसको आप वर्किंग डायरेक्टरी में सेव कर लें। फाइल मैंने सेव की, सेंड की है एक आपको। इसको आप वर्किंग डायरेक्टरी में सेव कर, सेव करने के बाद चैट में डन टाइप कर दें। तो वहाँ पार्टिसिपेंट काइंडली ये वाले कोड रन कर लें। कोड रन करने के बाद फाइल मैंने आपको सेंड की है, उसको वर्किंग डायरेक्टरी में सेव कर लें। और सेव करने के बाद चैट में डन टाइप करें। फिर मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलता हूँ। अगर किसी के पास इशू आ रहा है या कोई एरर आ रहा है तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली डन कर लें। दो स्टेप आपको बताए हैं। ये कोड रन कर लें और मैंने आपको एक फाइल सेंड की है, वो फाइल आप वर्किंग डायरेक्टरी में सेव कर लें। इस स्टेप को परफॉर्म करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है, जो हमारे पास जीनोटिपिक डाटा है, ये वाला लाइन नंबर 100 पे, इस डाटे को हमने मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो हम इसकी हेडिंग बना लेते हैं, कन्वर्ट जीनो डाटा इनटू मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम मैट्रिक्स का फंक्शन यूज करेंगे, जो कि बेसिक फंक्शन है। यहाँ पे हम टाइप करते हैं मैट्रिक्स। आप लोग भी ये टाइप करें मेरे साथ, मैट्रिक्स। इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद जिस फाइल पे आप मैट्रिक्स क्रिएट करना चाह रहे हैं उस फाइल का नाम लिखें। जीनो वाली फाइल पे हम मैट्रिक्स बनाना चाह रहे हैं, कॉमा, नंबर ऑफ रोज, इसमें क्या होंगे, एन रोज, नंबर ऑफ रोज। इसमें हम ऐड करते हैं पी को, यानी जो पी है हमारे पास ये वाला, ये हमारे पास चला जाए नंबर ऑफ रोज में, कॉमा। उसके बाद एन कॉल, एन कॉल मीन नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कॉलम्स में हमारे पास जो एन वाला डाटा है, ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ऊपर तीन फाइल्स हैं, एक पी, एन और जीनो, पी, एन और
जीनो, यानी जीनो में हमने एक्स को एक्सट्रैक्ट किया। तो अब ये इस फाइल के अंदर हम इन इस डाटे को दोबारा ऐड कर रहे हैं और इसको एज अ मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। कॉमा, बाय रो, यानी ये रो बाय रो अरेंज हो, बाय रो इक्वल ट्रू। ट्रू का मतलब होता है यस, यानी अगर आप इसको बाय रो, यानी रो बाय रो ये डाटा रेंज हो तरतीब के साथ, तो आप इसको बाय रो कर दें, और अगर आप बाय कॉलम करना चाह रहे हैं तो आप इसको बाय कॉलम भी कर सकते हैं, लेकिन प्रीफर जो है ये आप बाय रो करें इसको, और इसको रन करें। ये देखिए मेरे पास मैट्रिक्स जो है ये क्रिएट हो चुका है। ये वाले कोड आप मैंने सॉरी ये रन नहीं किए अभी। ये देखिए जहाँ पे मिसिंग वैल्यू है वहाँ पे एन ए शो हो रहा है। ठीक है, पहले जहाँ पे मिसिंग वैल्यू थी वहाँ पे टू शो हो रहा था। अब न्यू डाटा के अंदर जहाँ पे मिसिंग वैल्यू है वहाँ पे एन ए शो हो रहा है। जहाँ जहाँ पे मिसिंग वैल्यू आ रही है वहाँ पे देखिएगा आपको एन ए नज़र आ रहा है। ये स्टेप है मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए, और इस मैट्रिक्स का क्योंकि ये जीनो का मैट्रिक्स है तो हम इसका नाम रख देते हैं जीनो, लेस देन माइनस, और इसका नाम रख देते हैं जीनो, और इसको रन करते हैं। अब अगर आप यहाँ पे आप जीनो रन करेंगे, ये देखिए आपके पास जीनो का मैट्रिक्स शो हो रहा है, और इसमें ये एन ए आपको शो हो रही होंगी वैल्यूज। इसका मतलब है कि अब हमारा डाटा जो है वो सक्सेसफुली रिकोड हो चुका है। ये स्टेप परफॉर्म करने के बाद हम अपने डाटे को ट्रांसपोज कर लेंगे, यानी रोज को कॉलम और कॉलम्स को रोज में चेंज कर लेंगे। तो ट्रांसपोज करने के लिए इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपने क्या करना है, ट्रांसपोज डाटा जीनो, यानी जीने डाटे को हमने ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज मीन जो कॉलम्स हैं वो रोज में चेंज हो जाएं, जो रोज हैं वो कॉलम में चेंज हो जाएं। तो इसके लिए जीनो ट्रांसपोज करने के बाद हम उस फाइल का नाम अगेन जीनो रखेंगे, लेस देन माइनस, यहाँ पे लगाएंगे टी, और ब्रैकेट, यहाँ पे हम ऐड करेंगे जीनो। टी का मतलब है ट्रांसपोज, यानी हम जीनो वाली फाइल का ट्रांसपोज करके जो रिजल्ट्स आएंगे उसका नेम हम रखेंगे जीनो। अब दोबारा अगर आप जीनो को रन करें तो अब डाटा देखें ट्रांसपोज हो चुके हैं। पहले देखें आपके पास बिल्कुल रफ फॉर्म में था डाटा, अब रोज कॉलम और कॉलम रो में चेंज हो गई, और इस तरतीब के साथ आपके पास डाटा शो हो रहा है। इस स्टेप तक तमाम पार्टिसिपेंट डन कर लें, ट्रांसपोज कर लें। ट्रांसपोज करने के बाद आप जो है वो चैट में डन टाइप कर दें। ओके, ये स्टेप परफॉर्म करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है, यानी अब आपने जीनोटिपिक फाइल को रेडी कर लिया। अब हम आते हैं फिनोटिपिक फाइल के ऊपर। फिनोटिपिक फाइल के लिए पहले हम फिनोटिपिक फाइल को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट फिनो फाइल, आपको मैंने ग्रुप में फिनो की फाइल शेयर की है जो कि राइस डायवेस्टी के नेम से है। आप इस फाइल को वर्किंग डायरेक्टरी में सेव कर लें।
फाइल को इंपोर्ट करने के लिए हम रीड डॉट टेबल का फंक्शन यूज़ करेंगे, क्योंकि ये टेबल फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेस देन माइनस रीड डॉट टेबल, ये आपको बेसिक फंक्शंस में मिल जाएगा। इन्वर्टेड कामा में आपने टाइप करना है फाइल का नेम। ये सारा फाइल का नेम है। मैं इसको जाता हूँ फाइल में ओरिजिनल लोकेशन पे, इसको कॉपी करता हूँ, रीनेम करता हूँ इसको, सॉरी, रीनेम करने के बाद इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद ये ब्रैकेट के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। अब इसकी एक्सटेंशन है डॉट टी एक्स टी। अगर आप स्क्रीन नंबर 4 पे देखें तो इसकी एक्सटेंशन आपको शो हो रही होगी, पी लिंक डॉट टी एक्स टी। इसका मतलब है इसके एंड पे हमें डॉट टी एक्स टी भी ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिखते हैं डॉट टी एक्स टी, और इस फाइल का हम नाम रख लेते हैं राइस डॉट फिनो, और इसको रन करते हैं। जैसे आप इसको रन करेंगे ये फाइल इंपोर्ट हो जाएगी। और अगर आप इसके रिजल्ट देखना चाह रहे हैं तो इसको सेलेक्ट करें और रन करें। ये देखिए एक रफ फॉर्म में आपके पास है ना, फाइल डाउनलोड हो चुकी है, सॉरी इंपोर्ट हो चुकी है। अभी इस पर हमने थोड़ा सा और वर्क करना है। आप चाहते हैं कि इसकी जो है ना वो हेडिंग, प्रॉपर हेडिंग शो हो। ये देखें, ये V1 V2 V3, उसके नीचे हेडिंग्स लिखी हुई हैं। एंड आप चाहते हैं कि जो पहली रो है ना, ये V1 V2 V3 और V4 के बजाय यहाँ पे हेडिंग्स हों। आपने इसी कोड में यहाँ पे कॉमा लगाना है। टेक्स्ट के बाद कॉमा लगाना है, कॉमा, यहाँ पे लिखना है हेडर। हेडर इक्वल TRUE ट्रू, और इसको रन करना। अब दोबारा इसको रन करके चेक करें। ये सिलेक्ट करें, इसको रन करें, देखें हेडिंग्स शो हो रही हैं। हेडिंग्स तो शो हो रही हैं, लेकिन ये ऊपर से V1 V2 V3 साथ अपीयर हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे राइस फिनो पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मुझे हेडिंग्स प्रॉपर शो हो रही हैं। हाइब्रिड आईडी NSFTD, ये इसका एक्सेशन नंबर है। आगे ये मार्फोलॉजिकल ट्रेड्स हैं। तो इसमें कुछ और चीज़ हम ऐड कर सकते हैं। अगर आप इस कोड को ब्रेक करना चाह रहे हैं तो आप इस कोड को कॉमा के बाद ब्रेक कर लें, फिर कॉमा लगाएं अगेन। यहाँ पे मैं फंक्शन यूज़ करते हैं स्ट्रिंग एज अ फैक्टर, क्योंकि हमारे डाटे में स्ट्रिंग मौजूद है। स्ट्रिंग मीन के न्यूमेरिक डाटे के अलावा कोई और डाटा है, एज फैक्टर। फैक्टर्स इक्वल फॉल्स। इसका मतलब ये है कि स्ट्रिंग एज फैक्टर, यानी स्ट्रिंग फैक्टर के तौर पे एक्ट करें, इसको आप फॉल्स कर दें, फिर स्ट्रिंग जो है वो फैक्टर के तौर पे एक्ट नहीं करेंगे। अगेन कॉमा, इक्वल, इन्वर्टेड कॉमा, स्लैश, और स्लैश के बाद यहाँ पे लगाना है T, और इसको रन करना। अब देखिए ये मुझे दे रहा है कि एरर इन कॉमा अनयूज्ड आर्गुमेंट स्ट्रिंग्स एज फैक्टर। आप चेक करें आपके पास ये एरर दे रहा है। यहाँ पे ये स्ट्रिंग में लिखा हुआ ये है स्ट्रिंग। अगेन इसको मैं रन करता हूँ।
अभी भी ये मुझे दे रहा है, शायद कोई स्पेलिंग मिस्टेक है। यहाँ पे टी जो है ये कैपिटल है। स्मॉल टी। हाँ, अब इसने वर्क कर ली। यानी वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक थी, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक रिमूव की और उसने मुझे जो है वो फाइल को इंपोर्ट करके दे दिया। अब मैं दोबारा इसको सेलेक्ट करके देखता हूँ, कोई चेंजिंग आई है इसमें। हाँ, अब देखें, V1 V2 V3 जो है वहाँ से डिसअपियर हो गया। सिर्फ हेडिंग्स के नेम आपको शो हो रहे हैं। इस स्टेप तक सब लोग जो हैं वो डन कर लें। और ये लास्ट स्टेप जो है ये SEP, इसका मतलब है सेपरेट करना, अलग करना, सेपरेटेड। ये है टैब डिलिमिटेड। फाइल जो है वो कामा डिलिमिटेड होती है आपके पास। इसके बाद जो है वो टैब डिलिमिटेड। टैब डिलिमिटेड का मतलब है कि एक कॉलम दूसरे कॉलम से टैब की शक्ल में सेपरेट होता है। मसलन यहाँ पे आपके पास कुछ डाटा है, 10, फिर 20, फिर। अब ये देखिए, सारा डाटा बजाय एक कॉलम के एक टैब के साथ इसको सेपरेट किया जा रहा है। तो इसे कहते हैं टैब डिलिमिटेड डाटा। इस स्टेप तक तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कर लें कि आपने ये डन कर लिया। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कीजिएगा इस स्टेप तक कि आपने परफॉर्म कर लिया। अब हमारे पास फिनोटिपिक फाइल भी इंपोर्ट हो चुकी है। ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब हमारे पास दोनों फाइल अवेलेबल हैं। अब हम रो नेम्स देखते हैं कि अगर आप जीनो वाली फाइल में देखें रो नेम्स, तो उसमें V2 वाला जो ऑप्शन है आपके पास, जीनो पे अगर आप क्लिक करें, ये V2 वाला फंक्शन, सॉरी, ये मिसिंग वैल्यू वाला डाटा है। अच्छा, हमने जीनो वाली फाइल्स में रो नेम्स ऐड करने हैं। अब रो नेम जो हैं वो जीनो वाली फाइल्स के वो हैं फॉर्म में। अगर आप फॉर्म पे क्लिक करें तो यहाँ पे ये देखें, जो V2 है ना, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, ये है रोज नेम। क्योंकि हमारे पास जो पैड वाली फाइल है वो SNP का डाटा है। अब उसमें जो इंडिविजुअल्स की इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास फॉर्म फाइल में है, और जो SNP की इंफॉर्मेशन है वो मैप फाइल में है। अब चूंकि हम उनको सीरियल नंबर बता रहे हैं, तो इसका देखें, पहले का सीरियल नंबर 1 है, दूसरे का 3 है, 2 एब्सेंट है। इसी तरह बहुत सारे सीरियल नंबर एब्सेंट होंगे। तो हमने इस फाइल पे, जीनो वाली फाइल में देखें, ये मेंशन नहीं है, ये 1 2 3 लिखा हुआ है तरतीब के साथ। हम चाहते हैं कि यहाँ पे 1 हो, और ये वाला 3 का डाटा है, जहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है ना, ये वाला डाटा हमारे पास 3 का है, नंबर 3 का। इसी तरह ये 4 का, 5 का। इसी तरह बहुत सारे फाइल्स ऐसी हैं, बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जो आगे पीछे हैं, लेकिन यहाँ पे जो गिनती लिखी हुई है वो तरतीब से लिखी हुई है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो रो नेम्स हैं वो अकॉर्डिंग टू फॉर्म फाइल हो, ताकि कोई गलती का चांस ना हो। दोबारा कोड पे, कोड पर आने के बाद यहाँ पे आपने रो नेम्स, सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे हमारे पास है, फाइल का नेम है जीनो। अब इसमें इसको इक्वल करना चाह रहे हैं हम, लेस देन माइनस का साइन, इक्वल FAM, फैम के अंदर
फाइल का नाम लिखने के बाद अगर आप डॉलर साइन लगाते हैं तो उसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं, उसमें जितने भी कॉलम्स हैं, उसकी लिस्ट आपको शो हो जाती है। आपने V2 को सिलेक्ट करना है। V2 को सिलेक्ट करने के बाद आपने इस कोड को रन करना है। आप दोबारा आप जीनो वाली फाइल पर अगर क्लिक करते हैं, ये देखें अब रो नेम चेंज हो गया। पहले यहाँ पे 1 2 था, अब यहाँ पे 1 3 हो गया। अब जो ओरिजिनल रो नेम हैं वही आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये देखें 133, इसी तरह ये 204 नीचे है, 209 ऊपर है। जो ओरिजिनल रो नेम है वो एडजस्ट हो गए। इससे पहले जब हमने रफ फॉर्म में था हमारे पास, तो वो तरतीब से थे 1 2 3 4 5 6, यानी मुकम्मल न्यूमेरिक में गिनती लिखी हुई थी, विदाउट एनी मिसिंग वैल्यूज। लेकिन यहाँ पे देखें कि ओरिजिनल जो रो नेम्स हैं वो लेबल हो चुके हैं। इस स्टेप परफॉर्म करने के बाद अब हमने कंपेयर करना है। अब देखें अगर आप राइस वाले फिनो पे क्लिक करें तो यहाँ पे भी आपके पास जो NSFT VID फाइल है, इसमें ये रो नेम्स हैं, इसमें इंडिविजुअल्स के नेम हैं या इंडिविजुअल्स नंबर हैं। अब हमने दोनों फाइलों में कंपेयर करना है कि कहीं गलती से जब आप डाटा रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। तो गलती से कोई इस तरह तो नहीं हुआ कि कहीं रो नेम या नंबर आपने गलत लिख दिया, वहाँ पे कुछ और लिख दिया, यहाँ पे कुछ और लिख दिया। तो दोनों फाइल्स में हम रो नंबर्स को कंपेयर करते हैं कि ये ओके हैं या नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पे कोड राइट करते हैं। टेबल का फंक्शन यूज होता है इनको कंपेयर करने के लिए। टेबल रो नेम्स, रो नेम्स हमारे पास हैं जीनो जीनो की रो नेम्स। और यहाँ पे आपने इक्वल का साइन लगाना है, डबल इक्वल का साइन। डबल इक्वल का साइन होता है कंपेयर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, डबल इक्वल का साइन। ये हो गया पहला हमारे पास जीनो का डाटा। अब हम यहाँ पे फिनो का डाटा पुट करेंगे। राइस डॉट फिनो, इसके फौरन बाद जब आप डॉलर साइन लगाएंगे तो यहाँ पे इसकी लिस्ट ओपन हो जाएगी। इस लिस्ट में NSFTD, इसमें ID नंबर हैं, ये आपने सेलेक्ट कर लेना है और इस कोड को रन करना है। तो ये आपको आंसर देगा ट्रू में। ये देखिए मुझे कह रहा है ट्रू, कि दोनों के अंदर 413 रो नेम्स हैं या ID नंबर है, और 213 के 13 जो है वो आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, आपस में मैच हो रहे हैं। इस स्टेप तक तमाम पार्टिसिपेंट कंफर्म कर लें और चैट में डन टाइप कर दें। ओके। अब हमारे पास अगर आप फिनो वाली फाइल पे क्लिक करें तो इसमें बहुत सारी ट्रेड्स हैं। फ्लावरिंग टाइम एट आर्केनास, फ्लावरिंग टाइम एट फरीदपुर, यानी डिफरेंट रीजन्स के नेम लिखे हुए हैं। इनकी फ्लावरिंग टाइम जो है वो क्या है, और ये तकरीबन हमारे पास 38 वेरिएबल्स हैं। अगर आप डाटे में देखें यहाँ पे तो आपको 38 वेरिएबल्स शो कर रहा है। लेकिन इसमें कुछ मिसिंग वैल्यूज भी हैं, ये देखें।
बहुत सारी जगहों पे मिसिंग वैल्यूज अवेलेबल हैं। अब इस फाइल में से क्योंकि हम एसोसिएशन मैपिंग की तरफ जा रहे हैं तो एक ट्रेट को हम यूज़ करते हैं पहले। जो पहली ट्रेट है फ्लावरिंग टाइम वाली, उसको पहले एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसका एक मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं, यानी डाटा में से एक और टेबल क्रिएट कर लें जिसमें सिर्फ आईडी नंबर हो और फ्लावरिंग टाइम का डाटा हो। तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपने मैट्रिक्स क्रिएट करना है। मैट्रिक्स, फाइल का नाम लिखें राइस डॉट फिनो डॉलर साइन। जैसे डॉलर साइन लगाएंगे आपके पास लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब ये फर्स्ट ट्रेड को सिलेक्ट कर लें, फ्लावरिंग फ्लावरिंग टाइम एट आर्कनासिस। और इसका एक नाम रख लें, एक्स रख लें, वाई रख लें को। फॉर एग्जांपल हम इसका नाम रख लेते हैं वाई। यानी एक ट्रेट हमने एक्सट्रैक्ट कर ली और उसको रन करते हैं। अब हमारे पास वाई के नेम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ये देखिए। वाई में सिर्फ V1 की इंफॉर्मेशन है, यानी वेरिएबल नंबर 1, फ्लावरिंग आर्कनेसिस। लेकिन यहाँ पे देखें साइड पे जो रो नेम्स हैं ये 1 2 3 4 शो हो रहे हैं, और अगेन ये तरतीब से हैं। इसमें डाटा जो है आपके पास वो 413 सेम डाटा है, लेकिन जो रोज नेम है वो बिल्कुल अरेंज्ड है, आगे पीछे नहीं है। इसका मतलब है ये रो नेम्स हमारे डाटे वाले नहीं है। हमने इसको रो नेम्स अलाट करने हैं जो हमारे डाटे में मौजूद है। जीवास वाली फाइल पे आए दोबारा। नेक्स्ट स्टेप है, अब इसको आपने रो नेम असाइन करने हैं। तो रो नेम असाइन करने के लिए आपने रो नेम्स वाला फंक्शन यूज करना है, ब्रैकेट में लगाना कामा, सॉरी वाई। यानी वाई के ऊपर हम रो नेम चेंज कर रहे हैं और उसमें क्या चीज़ ऐड कर रहे हैं, लेस देन, सॉरी, लेस देन माइनस राइस डॉट फिनो। इसके बाद डॉलर साइन लगाएं। तो आपके पास लिस्ट ओपन हो गई, यहाँ से NSFTV8 इसमें जो है वो रो नेम्स मौजूद हैं। इस कोड को आप रन करें। जब आप इसको रन करेंगे तो आपके पास वाई वाली फाइल पे अगर आप क्लिक करें तो आप देखें रो नेम चेंज हो गया है, 1 2 3। डाटा सेम रहा है, सिर्फ रो नेम जो है वो चेंज हो चुके हैं। इस स्टेप तक तमाम पार्टिसिपेंट डन कर लें। आज की हमारी जो क्लास है वो इस स्टेप तक ही है। आज मेरी एक डेमो क्लास है अभी एक, तो मैं उनके साथ जो है वो लिंक शेयर करना चाह रहा हूँ। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में आगे इसकी क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर वर्क करेंगे। अभी हमने दोनों फाइल्स को इंपोर्ट कर लिया और उनकी बेसिक अरेंजमेंट हमने उनको सेट कर लिया। अब हमारे पास फाइल जो है वो रेडी हैं एडवांस स्टेप की तरफ, जिसमें हम क्वालिटी कंट्रोल करेंगे, यानी मिसिंग वैल्यूज़ को रिमूव करेंगे और जो लो रीड्स हैं उनको हम जो है वो रिमूव करेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।